जय हिंद। आज मैं आपको एक ऐसे ही अमेजिंग, विचित्र, बहुत ही अद्भुत नंबर के बारे में बताने वाला हूँ। ये नंबर बहुत ही अद्भुत है और जिसकी हम खोज की थी हमारे देश के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम था रामानुजम जी। उन्होंने इस नंबर की खोज की थी और ये क्यों इतना खास है, क्यों इसको खास माना जाता है, इसे रामानुजन संख्या भी कहा जाता है, क्यों? तो उसके पीछे की कहानी हम लोग समझेंगे, फिर इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे, कुछ और नंबर से उनके बारे में भी समझेंगे। तो ये नंबर आया कहाँ से, नंबर कौन सा है? 1729, 1729। ठीक है, ये नंबर है। इसकी खोज की थी रामानुजन जी ने। अब कैसे की थी इसकी, एक घटना घटी थी। घटना क्या घटी थी? इस नंबर के साथ घटना घटी थी। रामानुजन जी और उनके दोस्त एक हार्डी थे, वो भी विदेश के गणितज्ञ थे। रामानुजन जी हमारे देश के गणितज्ञ थे, हार्डी विदेश के गणितज्ञ थे। तो ये दोनों दोस्त थे। तो दोस्त थे ना, तो जब एक बार रामानुजन जी बीमार हो गए तो हार्डी उनको अपनी कैब में यानी टैक्सी में लेकर के हॉस्पिटल ले गए। और दोनों मैथमेटिशियन थे। तो दोनों को क्या था, नंबर देखने का बहुत शौक था, नंबर पढ़ने का, नंबर के बारे में एनालिसिस करने का इसका शौक था। तो जो हार्डी थे उन्होंने ना अपनी टैक्सी का नंबर देखा, जो जिस टैक्सी में लेकर आए थे उसका नंबर देखा, कितना था? 1729। जो नंबर लिखा यही नंबर था। अब ये नंबर था ना, उन्होंने मन में आया यार ये बहुत बोरिंग नंबर है, बहुत डल नंबर है। तो उन्होंने ऐसा जाकर के रामानुजन जी को बताया कि ये बहुत बोरिंग नंबर है, डल नंबर, इससे खराब मैंने नंबर ही नहीं देखा 1729 से। तो रामानुजन जी ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसी टाइम थोड़ा सोचा और बोले कि ये जो नंबर लिखा ना, ये कोई डल नंबर नहीं, ये तो बहुत ही अद्भुत नंबर है। अद्भुत नंबर क्यों है? उन्होंने कहा ये जो नंबर लिखा है इसको हम दो प्रकार से, दो प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो प्रकार से दो प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग लिख सकते हैं इसको। ये सबसे छोटा वैसा नंबर होगा। अब कैसा नंबर होगा देखिए, इन्होंने बताया कि हम इसको 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब करके लिख सकते हैं, ये इतना ही आएगा। और दूसरी तरह हम 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब करके लिखेंगे तब भी इतना ही आएगा। इन्होंने कहा ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है पहला, जिसको हम दो प्राकृतिक संख्याओं 12 और 1, दो प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब यानी घन का योग करके इतना ही ला सकते हैं, दो प्रकार की। एक तो 1 और 12 हो गई, दूसरी 10 और 9, दो प्रकार की हो गई ये संख्याएं। तो इन्होंने रामानुजन जी ने बताया कि हम दो प्रकार से इन संख्याओं का योग करके ला सकते हैं। अब 1 का क्यूब कितना होता है? 1 12 का क्यूब कितना होता है? 12, 1728। इन दोनों को जोड़ेंगे उतना ही आएगा। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। और प्लस 9 का क्यूब 729। क्यूब का मतलब क्या है? उस संख्या को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना होगा? 729। तो 1729 को जोड़ेंगे 1729 आएगा। 1 + 1728 को जोड़ेंगे 1729 आएगा। तो इन्होंने बताया कि हम अगर दो प्राकृतिक संख्या लें उनका घन करें तो ये सबसे छोटी ऐसी संख्या होगी जिसे दो प्राकृतिक संख्याओं के घन करने पर हम प्राप्त कर सकते हैं 1729। ये ऐसी पहली प्राकृतिक संख्या, छोटी संख्या थी। ठीक है, हम घन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ भी नंबर जोड़ के इतना ला सकते हैं, लेकिन आप दो संख्याओं का घन करके अगर इतना ला दें तो वो केवल 1729 एक पहली छोटी संख्या है जिसे हम दो प्रकार से ला सकते हैं। इस नंबर को 3 नाम दिए गए। क्या क्या नाम दिए गए? एक तो रामानुजन संख्या, जिन्होंने रामानुजन जी ने खोजा था तो इसे रामानुजन संख्या भी कहा गया। ठीक है, रामानुजन संख्या। दूसरा इसे टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं, टैक्सी कैब नंबर कहते हैं। दूसरा रामानुजन हार्डी संख्या इसे कहते हैं। रामानुजन हार्डी संख्या क्यों कहते हैं? ये सब हार्डी संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके दोस्त थे हार्डी और उन दोनों ने साथ मिलकर इस नंबर की खोज की थी, तो इसे रामानुजन हार्डी संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि रामानुजन जी ने इसकी खोज की थी। और टैक्सी कैब नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस टैक्सी में रामानुजन जी को लेकर आए थे हार्डी, उस टैक्सी का नंबर था इतना, और हार्डी ने कहा था कि ये नंबर बहुत डल है। तो रामानुजन जी का दिमाग तेज था थोड़ा, तो उन्होंने तुरंत कैलकुलेट करके बताया ऐसा क्यों है, कि क्यों ये डल नंबर नहीं है, ये बताया था रामानुजन जी ने। अब अपन लोग कम है क्या? अपन लोगों ने इसके बाद भी नंबर की खोज की। उन्होंने बताया ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम दो प्रकार के क्यूब, दो प्रकार के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग करके लिख सकते हैं। अब कुछ हम लोगों ने भी खोज किया, जैसे कि एक नंबर है 4104। इसको हम लोगों ने खोज किया दो तरीके से। इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और प्लस 16 का क्यूब लिख सकते हैं।
ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते, इसको 15 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 9 का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा कर बताया हम लोगों ने। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 16 का क्यूब 40 96, 40 96 इन दोनों को जोड़ेंगे 4104 ही आएगा। 4104, 15 का क्यूब 3375। अगर आपको क्यूब निकालना नहीं आता तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है ट्रिक के साथ, बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है। आप लोग 10 सेकेंड के अंदर अंदर क्यूब निकाल के बता देंगे। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है, तो मैं प्लेलिस्ट में आप लोग मैथ वाली जाके देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे देख लीजिएगा आप लोग ये कौन सी क्यूब वाली वीडियो। तो ये हो गया 15 का क्यूब कितना 3375, 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4104 ही आएगा। इनको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ही इतना ही आएगा। तो ये हम लोगों ने दो ऐसी संख्याएं खोज निकाली है, ये 4104 है। उसके बाद 4104 ऐसी संख्या खोज के निकाली है जिनको हम दो प्रकार से, दो प्राकृतिक संख्याओं का घन करके योग करके निकाल सकते हैं। ये दो प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ये उसका घन हो गया, और इसका योग करके हम इतना ला सकते हैं। ऐसी सारी संख्या नहीं होती है ऐसी कि किसी का भी जोड़ करके आप एक संख्या का तो ला सकते हैं। जैसे आपने 5 का क्यूब किया कितना हो गया 125 हो गया, 5 25 पंचे 125, प्लस 3 का क्यूब किया कितना हो गया 27 हो गया, प्लस 27। तो आप कितना 7 5 12, और 2 2 4 1 5, एक ये हो गया 152। अब आप लोग कहते हैं ये 152 भी तो ऐसा नंबर है जिसको हम 5 का क्यूब और 3 का क्यूब दो संख्याओं का योग, घन का योग करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये 152 केवल आप एक ही बार संख्या का घन किए। यहाँ पर मैंने बताया इनमें दो दो नंबर्स हैं, 1 और 12 एक बार है, एक बार 10 और 9 है। इसमें भी 2 और 16 एक बार है, एक बार 15 और 9 है। तो आप लोग इसमें एक बार तो सारी संख्या का आप करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप 152 ऐसे तो आ गया 5 का क्यूब और 3 का क्यूब करके जितना भी आए, आप उसको दूसरी संख्या और कोई संख्या से नहीं निकाल सकते। तो ये ऐसी संख्याएं हैं कुछ जिनको हम लोगों ने खोजा। ये किसने खोजा था, रामानुजन जी ने, इसको हम लोगों ने खोजा। ठीक है, ये आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। एक और संख्या थी 13,832, 13,832 थी। इसको हम लोग भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। किससे, 18 का क्यूब और प्लस 20 का क्यूब, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब, इस तरीके से हम दोनों को संख्याओं को निकाल सकते हैं। 18 का क्यूब कितना होता है, 18 का क्यूब जाइए देख लेता हूँ 18 का क्यूब कितना होता है 5,832, 5,832 है 18 का क्यूब होता है। 20 का क्यूब 8,000, 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये होता है 18 का क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 13,832 आएगा। अब इसको क्या होता है 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 दूनी 8, और प्लस 24 का क्यूब 13,824 होता है। 4 चौक 16, 2 3 6, हाँ इतना ही होता है 13,824। ये 24 का क्यूब 13,824 होता है, और 2 का क्यूब होता है 8। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 13,832 आएगा। ये भी एक नंबर है, 13,832 भी एक ऐसा नंबर है जिनको हम दो प्रकार की, दो प्राकृतिक संख्याओं को का घन करके जोड़ करके निकाल सकते हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं लेनी है दो बार, दो प्राकृतिक संख्याएं दो बार। यहाँ पर 1 और 12 दो प्राकृतिक संख्याएं और दो बार हैं। एक बार 9 10 एक साथ में, एक बार 12 और 1। यहाँ पर 1 से 4104 में एक बार 2 और 16 है, एक बार 15 और 9 है। इस 13,832 में एक बार 18 और 20 है, एक बार 2 और 24 है। तो इस तरह की कुछ ऐसी बहुत कम ही संख्याएं हैं जिनको हम योग करके, जिनको हम दो बार, दो अलग अलग संख्याओं को दो बार घन करके उनका योग करके निकालें तो वो एक ही संख्या है। ये ऐसे करके एक ही संख्या है। सबसे पहले हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन जी ने बताया था, जिसे हम लोग रामानुजन संख्या, टैक्सी कैब नंबर या रामानुजन हार्डी संख्या कहते हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने निकाला है। और भी बहुत हैं, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 4 अंकों की। ये हमने कितने तक निकाली है 3 2 5 की है, ये 4 की है, उन्होंने भी 4 की बताया था। और 5 6 की भी है, 7 की भी है, 8 की भी है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स की हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये रामानुजन संख्या के बारे में पता चल गया होगा। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस टैक्सी कैब नंबर के बारे में पता चल सके। ठीक है, मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।